बच्चों, क्या हाल सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का मोशन इन वन डायमेंशन का वो टॉपिक जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभार। आई नो थोड़ा सा ये आपको अजीब सा लगा कि भाई ये क्या है यार, अचानक से क्या आ गया। कोई नहीं, आज हम साथ चलते हैं। एंड ये टॉपिक जो है ये छोटा सा टॉपिक है, आप ध्यान से समझना, इस वीडियो पे एकदम कंसंट्रेट करना। अगर आप एकदम ध्यान से कंसंट्रेट कर गए इस लेक्चर पे, मैं आपको कह सकता हूँ आप कभी जिंदगी में ग्राफ्स नहीं भूलोगे, क्योंकि हम इस टॉपिक में इस बार आज के इस लेक्चर में ग्राफ्स करने वाले हैं। जी हाँ, आ जाओ। हम क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हैं ग्राफ्स। अब ग्राफ जो होते हैं, ग्राफ का हमारे पास क्या काम होता है। सी, ग्राफ का हमारे पास काम होता है रिप्रेजेंट करने का। अब ये ग्राफ जो होंगे ना, ये उस तरह के ग्राफ नहीं होंगे जो आप सोच रहे हो, ये होने वाले थोड़े अलग टाइप के ग्राफ। ठीक है, तो आ जाओ, सब लोग समझते हैं साथ में। आ जाओ यार, महफिल जमाते हैं। हाँ, अगर वन एंड ओनली बैच के साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पोस्ट करते रहो। एंड हाँ यार, कोई फीडबैक देना हो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फिर चालू करते हैं चैप्टर में। तो सबसे पहली चीज क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ्स कौन कौन से हम बना सकते हैं। सी, ये ग्राफ बनाने वाले हमारे पास तीन कैटेगरीज है प्राइमरीली। एक कौन सा बना सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाला। नोट के हम वेक्टर क्वांटिटीज के बनाएंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये तीन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हम ग्राफ्स बनाते हैं। क्यों ग्राफ बनाते हैं भैया, वेक्टर क्वांटिटी है ना इसलिए, क्योंकि इनमें डायरेक्शन का वेरिएशन होता है। अगर इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वैल्यूज इनकी नेगेटिव आ सकती है। सी, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, तो हम यहाँ पे कैसा ग्राफ बनाएंगे, हम यहाँ पे बेसिक ग्राफ बनाएंगे इस तरह का। ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, इस तरह का हम ग्राफ बनाएंगे जनरली। ठीक है, एंड इस टाइप के ग्राफ पे हम काम करेंगे। तो अब हम करने के वाले, हम चालू करते हैं इस टॉपिक को फटाफट से, ताकि हमारा टॉपिक खत्म हो जाए। क्योंकि मुझे पता है आपको 3-4 लेक्चर मिल गए एक टॉपिक के, मतलब एक चैप्टर के, तो आपको थोड़ा बोरियत तो हो रही होगी यार, आई नो। एंड ये चैप्टर थोड़ा सा बोरियत कर देता है कभी कभार पढ़ाने में। ठीक है, ग्राफ्स को भी तो हम अच्छे समझेंगे, पूरा अच्छे से डिजाइनदार सुंदर सुंदर ग्राफ बनाएंगे, आप लोग को ही बनवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं डिस्प्लेसमेंट वाले। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वही सेम फॉर्मेट, एक्स इधर, वाई इधर, टाइम इधर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर। डिस्प्लेसमेंट और टिल्ट करके लिख रहा हूं इस तरफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, जब भी ग्राफ बनाओ, आप टाइम लिख रहे हो, आप डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो, साथ में हमेशा कोई यूनिट रखनी पड़ेगी। अगर आपने यूनिट नहीं रखा ना, आपके मार्क्स बहुत कटते हैं, बहुत मार्क्स कटने वाला है कि मैं बता रहा हूँ, इसलिए यूनिट रखनी बहुत जरूरी है। ग्राफ का मतलब सिद्धांत कह लो, प्रिंसिपल कह लो, उसूल कह लो या कानून कह लो, जो भी है। ठीक है, यही है कि आपको यूनिट रखनी पड़ेगी, एक यूनिट देना पड़ेगा। आप मेजर किससे कर रहे हो। अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि भैया टाइम कितना हुआ, आप क्या बताओगे, 3:04 हो रहे हैं, यही बताओगे ना कि 3:04। मैं कहूँगा हाँ भाई 3:04 क्या हो रहे हैं, आप बताओगे ना मिनट में हो रहे हैं, 3:04 घंटे हो रहे हैं। अप्रोप्रिएट यूनिट यूज करोगे ना आप यहाँ पे। सॉरी, थोड़ी खांसी सी हो रखी है तो कर लेना यार कंपलसेट, कोई बात नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होते हैं, ये हमारे पास कुछ केसेस आते हैं इसमें बनने के लिए। क्या केस आता है, केस वन। केस वन क्या कहता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब आराम कर रहा है ऑब्जेक्ट, कुछ काम धंधा नहीं है। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है, उसका हम कैसे ग्राफ बनाएंगे। सिंस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होती, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसका ग्राफ हम सीधा बनाएंगे अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये रहा केस वन, नोट कर लेना, देखते रहना। ठीक है, मैं इसी ग्राफ पे सारे केसेस लिखूंगा यहाँ पे, अलग अलग इंडिविजुअल ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, बस देखते जाओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, लाइन एक पैरेलल जाएगी किसके, टाइम एक्सिस के, पैरेलल जा रही है लाइन। ठीक है, पैरेलल जाएगी टाइम एक्सिस के, सी। ठीक है, बस ये चीज है। केस टू, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म, मैं यूनिफॉर्म को शॉर्ट में लिख रहा हूं मोशन। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तब उसका ग्राफ थोड़ा अलग तरीके का बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, उसका ग्राफ बनेगा डायगोनल वाला, इस तरह से। देखो ये ग्राफ बनेगा उसका। आई नो स्ट्रेट नहीं है, लेकिन स्ट्रेट बनाने की कोशिश हमने की है। स्ट्रेट होगा यार, देखते जाओ ध्यान से, देखो स्ट्रेट है, हाँ स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट है ग्राफ। तो क्या है ये हमारा
यूनिफॉर्म मोशन का केस है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा वो क्या होगा, एक इस डायगोनल फॉर्म में होगा, स्लैंटिंग फॉर्म में होगा, डायगोनल फॉर्म में होगा, अब जो मर्जी कहना चाहो कह लो, ठीक है। ये रहा केस 2। ध्यान रखना यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा आप कह रहे हो यूनिफॉर्म मोशन बताया तो नॉन यूनिफॉर्म भी बता दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। देखो मैंने नॉन यूनिफॉर्म मोशन शॉर्ट में लिखा है तो समझ जाओ यार, तुम्हें पूरा लिखना है नोट्स में, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका कर्व होगा सिंपल। देखो मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा इन चीजों को, मतलब उतनी ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करेंगे हम चीजों को, हम यहाँ पे काम से काम चीजें समझेंगे। सिंपल कर्व। देखो यार सिंपल सी चीज देखो, एक आप चीज समझो, अगर कोई चीज यूनिफॉर्म है तो पता है हमें वो फिक्स है, कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म है पता भी नहीं है भाई वो फिक्स है। मतलब कह लो ना एक अंधाधुन चल रहा है कोई, वही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हालत। अंधाधुन चल रहा है अपनी दुनिया में, ठीक है, तो वो उसका फिक्स नहीं है कुछ। जनरली हम कर्व इसलिए कर्व से डिनोट करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है। जनरली क्या कर्व ही है हमारा, और यूनिफॉर्म मोशन का बता दिया, एंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका भी बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब कि ये सारे केसेस। नहीं क्लियर हुआ आप रिवाइंड करके देखो, अच्छे से देखो, आप स्लो करके देखो, एंड आपको समझ आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, मैं केसेस एक बार सारे दोबारा बना देता हूँ। देखो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, केस 1, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है स्लैंटिंग लाइन, एंड अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो केस, ठीक है। ये देख लो आप, सिंपल सी चीज। इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये x5 मेंशन कर देना आप लोग, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का हो गया। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी पे, ठीक है। वेलोसिटी पे आते हैं। अभी मैं एक चीज लास्ट में, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करूंगा, छोटा सा टॉपिक है बहुत छोटा सा, वो कवर हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का कैसे बनाएंगे, सेम तरीका बनाने का, मेन तरीका सेम है, बस y एक्सिस में हमारे पास थोड़ी चेंज आएगी, टाइम सेकंड आप बना लो, ये कांस्टेंट आप रख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ रखेंगे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो अगर हम कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है, केस 1 ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो कैसे वो चलेगा, वो हमारा ऐसे चलेगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। नोट कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, ठीक है। इससे क्या होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वो उसी वेलोसिटी को कवर कर रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, इसी वेलोसिटी को कवर कर रहा है ना, बस यही चीज है। नेक्स्ट केस क्या कहता है हमारा, केस 2 सेम क्या सेम रहेगा, अरे भाई ये स्लैंटिंग पैरेलल वाला नहीं, ये वाला सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमारा क्या बनता था, जैसे हमारा बनेगा यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, बस वही चीज है यार, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इन ग्राफ में, आपको समझने की देर है, ध्यान समझो। इंक्लिनेशन ऐसे जा रहा है। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कैसे करोगे, सेम कर्व है आपका ऑप्शन, ठीक है, कर्व कर सकते हो। ये तो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है। यूनिफॉर्म हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, केस 1 में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, केस 2 में होगा अपने पास, ओ सॉरी नॉट यूनिफॉर्म हटाएंगे, हम हटाएंगे क्या, वेलोसिटी को हटाएंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जी हाँ अब याद आया एक्सेलरेशन में। अब क्या सोच रहे हो एक्सेलरेशन कैसे आया भाई यहाँ पे, है ना। एक्सेलरेशन कहाँ से आया, एक्सेलरेशन कहाँ से आया, आसमान से गिरा खजूर मैट का, नहीं, कहाँ से आया ये भी हम जानेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का भी केस आता है, रिटार्डेशन का क्या केस है, बस इसका उल्टा कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वाला पार्ट आ गया, इधर से इधर नीचे, ऊपर से नीचे। मैं आपको एरो दिखा देता हूँ, यहाँ देखो, अभी मैं बता रहा हूँ अगर कोई क्लास 11th का देख रहा है तो उसको वेक्टर वाला वो ना समझे अभी, ठीक है। हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अभी रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे हैं, ये जनरल बताया है अभी आपको। हमारा क्या होगा, केस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ऐसे बनेगा, बाकी केस फॉर नॉन यूनिफॉर्म का कर्व पता है। तो ये 3 केसेस अपने इधर के भी हो गए क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है एक पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ये, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक कमेंट्स में, ठीक है। सिंपल चीज, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या रिटार्डेशन है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, नहीं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, बस, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है भाइयों, क्या टेंशन ले रहे हो? कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, इजी है सब चीजें, समझते समझते हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये सारी चीजें। अभी भी क्लियर नहीं, आप रिवाइंड कर लो, आप रिवाइंड कर लो, रिवाइंड का ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, क्या नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत छोटा टॉपिक है, आपको समझने की इसको जरूरत है। एक्सेलरेशन पे आ रहे हैं। अच्छा, मैं ग्राफ एक्सटेंड कर रहा हूँ ये वाला थोड़ा सा, ठीक है, देखते जाना। मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ग्राफ, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, एंड इसको मैं बढ़ाऊंगा एक्सेलरेशन। कहाँ दे याद देते, चलो, ठीक है। हो, अब सोच रहे हो क्या कर दिया मैंने, अब क्या किया मैंने? देखो, ग्राफ सिंपल सी चीज है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड आ गया अपना। अब इसके क्या केसेस है? इसके केसेस भी, इसमें भी शायद कुछ डायगोनल स्लाइडिंग वाला है। नहीं यार, एक्सेलरेशन हाईएस्ट पॉइंट है, इस पे नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहो, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, अगर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, केस 1 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपको क्या होगा, आपका ये होगा। केस 2 यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, याद है मैंने बताया था कुछ इधर, ये वाला स्पेस याद है, इसके नीचे आ गया, ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अच्छा, एक केस और आता है, क्या केस आता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या बंद होता है हमारा, ध्यान से देखना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होगा जीरो है ये, इसी के ऊपर हमारा रहेगा, क्या इसी के ऊपर रहेगा हमारा, दिख नहीं रही होगी चीजें, कोई नहीं, मैं आपको ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा बोल्ड और कर देता हूँ, ध्यान से देखो, इसी के ऊपर हमारा पाइलअप हो रहा है, क्या, ध्यान से देखो, ये हमारा केस 3 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कोई चेंज नहीं है इसमें, कोई भी चेंज नहीं है इस बंदे में, ठीक है। ये बंदा क्या है, जीरो एक्सेलरेशन इसकी चल रही है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, इंक्रीज होती रहती है फिक्स अमाउंट में, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसकी क्या है, जीरो एक्सेलरेशन है, ठीक है। आई होप आपको ये ग्राफ्स क्लियर हो गए होंगे, एंड इसी 3 केस है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही सब है ग्राफ्स में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो मैं बता था, एक टॉपिक और है वो लास्ट में बताऊंगा, तो वही टॉपिक जानने का टाइम आ गया। देखो, छोटा सा टॉपिक है, सब में कॉमन है, ठीक है, तो मैं एक में बताऊंगा एंड आपको सब में लगाना है, दिमाग लगा के, ठीक है। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है स्लोप, ठीक है। स्लोप कैसे निकलता है? देखो, स्लोप इज कैलकुलेटेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अच्छा, जानी पहचानी चीज लग रही है, नहीं सॉरी, टाइम नहीं है ये, नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल हमारा स्लोप होता है। अच्छा, एग्जांपल के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ले रहा हूँ, इनके स्लोप का क्या सिग्निफिकेंस होता है? ये स्लोप अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बनाए, वेलोसिटी देता है। केस क्या है? डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी देगा। अगर एक्सेलरेशन कब देगा ये? जब हम बनाएंगे वेलोसिटी वाला ग्राफ, है ना। तो यही है, और बस ये दो चीजें हमें मिलती है स्लोप से। वेलोसिटी मिलेगी हमें कब? जब डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ बनाएंगे। एक्सेलरेशन कब मिलेगा? जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। सिंपल सी चीज यही है, नथिंग मच, ठीक है। एग्जांपल के देख लो आप एक बार, मैं वेलोसिटी नहीं डिस्प्लेसमेंट वाला बना रहा हूँ, ठीक है। इग्नोर करना यार, थोड़ा फास्ट लिखते हैं हम कभी कभार, बस समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ, 2 4 6 8 1 2 3 4 0, ठीक है। मैं पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पॉइंट इधर भी आ गया, तो ज्वाइन करेंगे। देखो, अब मुझे निकालना है, स्लोप निकालना है, किस पॉइंट से? इस पॉइंट से 2 और 6 के बीच का कितना डिस्टेंस है, इधर कितनी वेलोसिटी रही, मुझे ये निकालना है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा। फाइनल क्या है अपना 6 है, इनिशियल क्या है 2 है, इज इक्वल टू क्या
4 मीटर पर सेकेंड क्या होगी, अपने पास वेलोसिटी होगी। अपना मैं बताऊं तो ये हमारे पास वेलोसिटी है, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूं तो ये अपने पास वेलोसिटी है। समझे बरखुरदार, समझ आ गया ना, बस यही चीज है। सेम अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कर दूं, इसको सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर दूं, मैं इसको कर रहा हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ मीटर पर सेकंड, तो अब क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यही चीज है, एक्सेलरेशन में हमारे पास कभी भी इस तरह के ग्राफ नहीं बनते, मतलब बोलूं इस तरह का परपेंडिकुलर नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। परपेंडिकुलर आई मीन सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, डायगोनल कभी नहीं बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। एक खास चीज और आपको बतानी है, एक टास्क आपको ढूंढ के बता रहा हूं, आपको मुझे बताना है हम एक्सेलरेशन निकाल कैसे सकते हैं, किसमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, ठीक है। मजे आएंगे, ढूंढ के लाना, ठीक है। आप करके लाओगे और मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ओके, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।